जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार की, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार की। जैसे गुजर सकी ये सब गम गुजार दी, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार की। साहिल करेगा याद उसी नामुराद को, साहिल करेगा याद उसी नामुराद को। है कश्ती खुशी से जिसने भंवर में उतार दी, जैसे गुजर सकी ये सब गम गुजार दी, बाजी किसी ने प्यार की जीती या हार की। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके सामने आ रहा हूँ। तबीयत नासाज थी, गला बैठ चुका था, थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, इसलिए इस गाने को आपके सामने रखा। एक उच्च भावपूर्ण गीत है ये, जिसे रफ़ी साहब ने मंत्रमुग्ध प्रभाव के साथ प्रस्तुत किया है, ताकि लोग ये भूल जाएं कि वह राज कपूर को पर्दे पर उनके प्रिय गायक मुकेश की आवाज के साथ ही देखता था। मतलब ये विरोधाभासी था कि राज कपूर की आवाज को सूट करने के लिए रफ़ी साहब कैसे अपनी आवाज दे सकते हैं। लोग यही पूछते थे कि मुकेश ही फिट है राज कपूर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं था। जब जब जरूरत पड़ी राज कपूर के लिए रफ़ी साहब ने गाने गाए। दरअसल इस तरह के गीतों में इस तरह की गहरी भावना, क्रिया और हाई नोट्स केवल सबसे अच्छे गायक ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और सबसे अच्छे गायक मतलब वर्सेटाइल गायक, जो किसी भी गीत में अपनी सारी ऊर्जा दे दें, ऐसे गायक हैं हमारे रफ़ी साहब। शब्दों में और आवाज़ की विशेषताओं में प्राण भरने वाले हैं रफ़ी साहब, अमर हैं। और उनके गीत इसीलिए आज भी उनके जाने के 40 साल बाद भी लोग गुनगुनाते हैं। 60 साल पुराने गीत हैं ये। 1961 में ये फिल्म बनी थी नजराना। यदि हम ये कहें कि लो पिच में गायक लोग इमोशन तो पैदा कर सकते हैं, लो पिच में गायक लोग इमोशन तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन हाई पिच पर केवल और केवल और केवल और केवल रफ़ी साहब को इमोशन पैदा करने में महारत हासिल थी। वो जब नीचे से ऊपर जाते थे और ऊपर से नीचे आते थे तो कोई कह नहीं सकता कि उनकी आवाज़ कहीं पर लुढ़क रही है, उनकी आवाज़ कहीं पर हमें कष्ट दे रही है। अब देखिए, हुआ ये कि इस गीत को राज कपूर साहब ने पहले अपने फेवरेट गायक मुकेश जी से गवाया, लेकिन गाने में वो बात नहीं आ रही थी,
वो दर्द नहीं उभर रहा था, वह मिठास नहीं आ रहा था जैसा चाहिए था, जैसा कि राज कपूर साहब वो म्यूजिक डायरेक्टर चाहते थे। आश्चर्य की बात तो यह है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी मुकेश जी नहीं गा पा रहे थे जैसा वे दोनों चाहते थे, और इसीलिए अंत में रफ़ी साहब को बुलाया गया और उनसे गवाया गया। अब आश्चर्य देखिए कि एक ही बार में रफ़ी साहब के गाए इस गीत को स्टूडियो में उपस्थित, मतलब वहाँ उपस्थित सभी सदस्यों ने हंसते हुए ओके कर दिया और रफ़ी साहब को सब ने गले लगा लिया। ये थे रफ़ी साहब। रफ़ी साहब की बेमिसाल गायकी के एक और प्रमाण है। ऐसे और भी कई गीत थे जिसे अन्य दूसरे गायक नहीं गा सके। किशोर कुमार भी उन्हीं में से एक थे, लेकिन रफ़ी साहब ने एक ही बार में उन गानों को ओके कर दिया। अगले एपिसोड में मैं एक और इसी तरह के मिलते जुलते गीत पर चर्चा करूंगा जिसे निर्माता चाहते थे कि कोई और गाए, लेकिन उसमें भी लगभग इसी तरह की घटना घटी थी। अंततः रफ़ी साहब को ही बुलाना पड़ा था। उस गीत के बोल है, दिल की बाजी जीत के भी हारे, हो गए इस तरह प्यार के इशारे। दिल की बाजी जीत के भी हारे, हो गए इस तरह प्यार के इशारे। दिल की बाजी जीत के भी हारे। इस गीत में जानेंगे कि उस दिन क्या हुआ था, इसके म्यूजिक डायरेक्टर क्या चाहते थे, इस गीत की रिकॉर्डिंग कब और किस हालत में हुई थी। आपको छोटी सी एक बात बता दूं, इस गीत के जो रचयिता थे, मतलब म्यूजिक डायरेक्टर थे, वो थे सरदार मलिक, जिन्होंने लगभग 600 फिल्मों में गाने दिए। उन्हीं के बेटे हैं अनु मलिक, 3 बेटे हैं। तो इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे और हम आपको बताएंगे कि इस गीत को कैसे रफ़ी साहब से गवाया गया। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे इसी गाने के साथ। दिल की बाजी जीत के भी हारे, हो गए इस तरह प्यार के इशारे। मैं 2 लाइन आपको जरूर सुनाऊंगा ओरिजिनल गीत। प्रणाम। नजराना दिए जाता है,